Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we discuss our topic that is immunization. जो इम्यूनाइजेशन है एक एकेडमिक पर्पज से और एक कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जो इम्यूनाइजेशन होता है इसका मतलब होता है कि इट इज एन प्रोसेस for what? To administer vaccines in our body। जो इम्यूनाइजेशन है इसके अंदर आता है वैक्सीनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनाइजेशन है ये इसमें हम इंक्लूड करते हैं वैक्सीनेशन को। तो आपको पता लग गया होगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। जो इम्यूनाइजेशन है और वैक्सीनेशन है इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। हम इन दोनों को सेम समझते हैं, जबकि इम्यूनाइजेशन है इसके अंदर आता है वैक्सीनेशन। क्योंकि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर जब हम वैक्सीनेशन करते हैं यानी कोई वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी बॉडी उस जो भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसके प्रति अपनी एंटीबॉडी डेवलप करती है या इम्यूनिटी डेवलप करती है। दिस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो अब आते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है इट इज एन प्रोसेस टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हम जो वैक्सीन लगाते हैं दे में बी लाइव एंड दे में बी किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स। चाहे वो लाइव वैक्सीन हो, चाहे किल्ड वैक्सीन हो या टॉक्सोइड हो, ये हमारी बॉडी में जब हम एडमिनिस्टर करते हैं इसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। और इन्हें एडमिनिस्टर करने के बाद में जब हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज के प्रति जब हमारी बॉडी में डिफेंस डेवलप हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो मुझे लगता है आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि जो इम्यूनाइजेशन है और जो वैक्सीनेशन ये दोनों डिफरेंट होते हैं। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसका कौन कौन सा शेड्यूल होता है, कौन कौन से टाइम पे हम कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो वैक्सीन लगाने का टाइम होता है वो कौन सा होता है, कौन से समय पे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो मैं आपको इजी वे में से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टाइम पे वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन का क्या नाम है और वो वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है, उस वैक्सीन की कितनी डोज लगती है या उसका अमाउंट क्या होता है और इसका रूट क्या होता है और कौन सी जगह से लगाया जाता है। ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। हम एक एक वैक्सीन के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि जो वैक्सीन है हम सबसे पहले जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो एट बर्थ जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो फर्स्ट वन इसका बीसीजी। जो बीसीजी है ये जो डिजीज है आपको सबको पता होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे ही हमें प्रिवेंट करती है। तो जो बीसीजी है ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। इसका अमाउंट क्या होता है, इसका बर्थ के टाइम एडमिनिस्टर करते हैं 0.05 ml। रूट कौन सा होता है, तो जो बीसीजी की वैक्सीन है ये लगाई जाती है इंट्राडर्मल। जो हमारी स्किन होती है उसमें जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर से एडमिनिस्टर किया जाता है। आपने जब साइट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं वो 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, ये इंट्राडर्मली लगाई जाती है। अब इसकी साइट कौन सी होती है, तो जो बीसीजी है ये लगाते हैं हम लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। जो हमारी लेफ्ट अपर आर्म होती है उस पर हम लगाते हैं बीसीजी। और बीसीजी के बाद में हम जो सेकेंड वैक्सीन लगाते हैं वो आपने खूब सुना होगा, डेट इज ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है इसके बारे में बोलते हैं कि ये
जन्म के 15 दिन के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। तो हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं विद इन द 15 डेज आफ्टर द बर्थ। बर्थ होने के 15 दिन के अंदर अंदर इसे लगा देना चाहिए। यदि हम एट बर्थ नहीं लगा पाते हैं तो जो ओपीवी होता है ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम दी पोलियो, जैसा कि आपको पता भी होगा। इसका जो डोज होता है वो होता है 2 ड्रॉप्स। आपने खूब जगह एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो इसके हम 2 ड्रॉप देते हैं। रूट इसका होता है ओरल, ओरल रूट, और साइड होती है माउथ। जो माउथ है उसके थ्रू हम इसे बच्चे को पिलाते हैं। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड, दैट इज द हेप बी। जो हेपेटाइटिस बी है इसकी वैक्सीन हम एडमिनिस्टर करते हैं और ये विद इन 24 आवर्स ऑफ आफ्टर बर्थ, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाई जाती है। यदि लग गई तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम इसे नहीं लगाते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी है ये प्रिवेंट्स करता है फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी। इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml। इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलरली, और इसकी जो साइट होती है, अब आप देखो हमने ट्यूबरकुलोसिस यानी जो बीसीजी का वैक्सीन है उसे लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया, तो हम इसे लगा देंगे लेफ्ट थाई। जो लेफ्ट थाई है इसमें एक मसल होती है दैट इज वास्टस लेक्टरिस। इस मसल के अंदर हम इसे लगा देते हैं। जो लेफ्ट थाई होती है, जो मिड थाई होती है, वहां पे इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जो जन्म के समय हम डोज लगाते हैं वो होती है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। और ओपीवी की जो डोज वो होती है 0। तो हम बीसीजी, ओपीवी की 0 और हेपेटाइटिस हम लगाते हैं बच्चे के अंदर एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। अब आपको आ जाना है कि ये जो हमने एट बर्थ में लगाई, इसके बाद में हम बच्चे के जो वैक्सीन लगाते हैं वो लगाते हैं सीधा 6 वीक और 10 वीक और 14 वीक के ऊपर, यानी 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 मंथ। जो 6 वीक है इसके ऊपर हम लगाते हैं वैक्सीन। इन्हें आपको ढंग से देख लेना है। इसमें सबसे पहले वैक्सीन आती है हमारी BCG। लेकिन BCG कब लगाएंगे? यदि जन्म के टाइम हम उसे नहीं दे पाए तो इसे 6 वीक के टाइम पे हम लगा देते हैं। इसके डिजीज वही सेम ट्यूबरकुलोसिस से हमें प्रिवेंट करती है। इसकी जो डोज होती है यहाँ पे हो जाती है 0.1 ml। आपको यहाँ पे इसे ध्यान रखना है। रूट वही रहेगा सेम इंट्राडर्मल, और साइड वही रहेगी जो हमारी लेफ्ट आर्म है उसके ऊपर इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके बाद में फर्स्ट वैक्सीन जो आती है वो आती है हमारी पेंटावैलेंट। इसकी फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं पेंटा फर्स्ट। जो पेंटावैलेंट है, एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, पेंटा मींस 5, तो ये हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम द 5 डिजीज। इसमें आ जाता है आपका DPT यानी डिप्थीरिया, पार्टुसिस एंड टिटनस। इसके साथ में हमारे हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन 5 डिजीज से प्रिवेंट करती है कौन सी वैक्सीन? पेंटावैलेंट। डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिप। इसकी जो डोज होती है बेटा वो होती है 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलरली देना है आपको। और इसके बाद में इसकी साइट आती है, तो मैंने आपको एट बर्थ बताया कि हमने हेपेटाइटिस बी जहाँ पे दिया था वहीं पर हम पेंटावैलेंट एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसकी जो साइट होती है वो होती है लेफ्ट थाई। जो मिड थाई होती है लेफ्ट साइड में, वहां पे इसे एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में जो दूसरी वैक्सीन आती है, सेकेंड वैक्सीन आती है दैट इज ओपीवी। जो ओपीवी होती है इसकी भी हम फर्स्ट डोज देते हैं, क्योंकि एट बर्थ हमने उसकी 0 डोज दी थी। ओपीवी आपको सबको पता है पोलियो से प्रिवेंट करती है, तो इसे पोलियो से प्रिवेंट करेगी। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 ड्रॉप, सेम वो चलेगा, ओरल देते हैं, साइड होती है इसकी माउथ। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड वैक्सीन। ये आपको इतना नहीं लगेगा, पेंटावैलेंट दे दिया, ओपीवी दे दिया। इसके बाद में हम एडमिनिस्टर करते हैं एक और वैक्सीन दैट इज रोटा वायरस। जो रोटा है इसकी भी हम फर्स्ट डोज देते हैं बच्चों के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम दी डायरिया। और एज यू ऑल नो, जो डायरिया होता है, जो
बच्चे होते हैं इनके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम होती है और उनसे जो डायरिया से जो बच्चों की डेथ है वो भी ज़्यादा होती है। तो हम एडमिनिस्टर करते हैं रोटा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। इसकी जो डोज होती है वो होती है 5 ड्रॉप्स। ये हम ओरली देते हैं बच्चे के अंदर वाया माउथ। जो रोटा वायरस है ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम दी डायरिया। इसकी जो डोज होती है 5 ड्रॉप्स और जो रूट होता है एडमिनिस्टर करने का होता है और रूट हम बच्चे को ओरली से पिलाते हैं। इसके बाद में आती है फ्रैक्शनल आईपीवी। पहले हमने दी ओपीवी। ओपीवी होती है वो लाइव होती है, जो फ्रैक्शनल आईपीवी होती है ये इनएक्टिव होती या किल्ड होती है, जो प्रिवेंट करती है फ्रॉम दी पोलियो। ये भी हमें पोलियो से प्रिवेंट करती है। और जो आईपीवी है इसकी डोज होती है 0.1 ml और ये दी जाती है इंट्राडर्मली। कहाँ देंगे? अब यदि आपको पता हो कि जो FIPV है फ्रैक्शनल आईपीवी है इसे हम एडमिनिस्टर करेंगे लेफ्ट आर्म पे। हमने लगा दिया BCG, 8 बर्थ लगा दिया या 6 वीक पे लगा दिया, इसलिए हम इसे देते हैं इन द राइट आर्म। जो राइट आर्म है वहां पर हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में आती है PCV, जो न्यूमोकोकल की वैक्सीन होती है इसकी भी फर्स्ट डोज दी जाती है। ये जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है उससे हमें प्रिवेंट करती है। डोज इसकी भी सेम होती है 0.5 ml और रूट होता है इसका इंट्रामस्कुलरली। अब हमने लेफ्ट थाई के ऊपर पेंटा लगा दिया तो इसे लगाने के लिए हमारे पास बचती है राइट थाई। तो जो राइट थाई है वहां पे बैठे हम इसे एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो जो राइट थाई है वहां पे हम एडमिनिस्टर करते हैं PCV की फर्स्ट डोज। तो आपको याद करना है 6 वीक वाला आपको याद कर लेना है ढंग से, इससे आपके कई याद हो जाएंगे। BCG का लगाएंगे यदि जन्म के समय किसी भी कारण से हम नहीं लगा पाए तो BCG का लगाते हैं। डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट करता है। डोज इसकी बढ़ जाती है 0.1 ml हो जाती है और रूट वही रहेगा सेम इंट्राडर्मली, साइट होती है लेफ्ट आर्म। इसके बाद हम लगाते हैं पेंटावेलेंट फर्स्ट, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम दी 5 डिजीज दैट इज डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जैसे बोलता है हिप। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलरली। और हमने हेपेटाइटिस बी है जो लेफ्ट थाई है, जो वास्टस लेक्टरिस मसल है वहां पे एडमिनिस्टर किया था, तो इसमें भी हेपेटाइटिस बी है। तो आपको याद कर लेना है इसे भी हम लेफ्ट थाई के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में आता है रोटा फर्स्ट। जो रोटा वायरस होता है बच्चों के अंदर जो डायरिया होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं। इसकी जो अमाउंट होता है वो 5 ड्रॉप होती है क्योंकि हम इसे ओरली बच्चे को पिलाते हैं। वैसे ही OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन, एज अ नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ OPV ओरल, यानी हम इसे ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी हम 2 ड्रॉप एडमिनिस्टर करते हैं वाया माउथ। इसके बाद में आती है FIPV यानी फ्रैक्शनल IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है इसकी फर्स्ट डोज लगाते हैं, डिजीज पोलियो से प्रिवेंट करती है। अमाउंट इसका हो जाता है 0.1 ml, रूट रहता है ID यानी इंट्राडर्मली। एडमिनिस्टर हम करेंगे लेफ्ट आर्म पर ने BCG लगा रखा है इसलिए हम राइट आर्म के ऊपर से एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में आता है PCV की फर्स्ट डोज जो डिजीज से प्रिवेंट करती है न्यूमोकोकल। डोज और अमाउंट होता है 0.5 ml, रूट होता है इसका इंट्रामस्कुलरली, साइट होती है राइट थाई। तो ये था 6 वीक के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको आ जाना है 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 मंथ। जो 1.5 महीना होता है ये होता है 6 वीक। अब 6 से सीधा आपको 4 वीक बाद में लगाई जाती है जो BCG है, इसे आपको हटा देना है। जो BCG है ये हम बच्चे के अंदर लगा चुके हैं। जो पेंटावेलेंट थी ये पेंटावेलेंट हो जाती है सेकंड, OPV की सेकंड डोज और रोटा, ये 3 वैक्सीन हम लगाते हैं एट द टाइम ऑफ 10 वीक। 10 वीक के ऊपर हमें ओनली एंड ओनली जो 3 वैक्सीन है इन्हें ही लगानी होती है। जो फ्रैक्शनल IPV है ये हम 10 वीक पे नहीं लगाते हैं और जो PCV है ये भी हम 10 वीक पे एडमिनिस्टर नहीं करते। बस आपको इसमें इतना ही चेंज करना है, आपको 2.5 महीने के ऊपर आपको 2 वैक्सीन है इन्हें छोड़ देना है। कौन कौन सी?
फ्रैक्शनल आईपीवी वाली, और जो पीसीवी की वैक्सीन है इसे आपको स्किप कर देना है, आपको ये एडमिनिस्टर नहीं करनी है। बाकी इनकी डोज बदल जाएगी, पेंटा की सेकंड डोज हो जाएगी, ओपीवी की सेकंड डोज हो जाएगी, और जो रोटा वायरस है इसकी भी सेकंड डोज हो जाती है। डोज सेम रहेगी, रूट सेम रहेगा, और लगाने की जो जगह है, साइट है, वो भी सेम रहती है। इसलिए 10 वीक का आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। जब हमने 10 वीक पे कर दी तो आपको पता है कि जो लाइव वैक्सीन है इनके बीच में हम गैप रखते हैं मिनिमम 28 डेज का, यानी 4 वीक का। तो अब आपको नेक्स्ट चले जाना है 14 वीक के ऊपर, 6, 10 एंड 14, और ये हो जाएगा 3.5 महीने पे। 3.5 महीने पे बेटा यही लगेगी सभी वैक्सीन, जो पेंटावेलेंट सेकंड थी इसकी डोज थर्ड हो जाएगी, ओपीवी थर्ड हो जाएगा, रोटा थर्ड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है हमने जो 10 वीक यानी 2.5 महीने हैं वहां पे एफआईवी और जो पीसीवी है इन्हें नहीं लगाया था, इसलिए इनकी डोज रहेगी ओनली सेकंड, और पीसीवी की भी सेकंड, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट डोज है हमने 6 वीक पे लगाई थी, 14 वीक पे हम इनकी सेकंड डोज लगाते हैं। तो 10 वीक 14 वीक के ऊपर जो जितनी भी वैक्सीन है पांचों ये बच्चे के अंदर लगती है। रूट हो रहेगा, साइड हो रहेगी, उसका अमाउंट भी सेम रहता है। तो अब तक हमने बात की एट बर्थ हमने बच्चे को कौन सी एडमिनिस्टर की, 6 वीक पे कौन सी की, 10 वीक पे कौन सी की, और 14 वीक यानी 3.5 महीने 3.5 मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर की है। अब हम सीधा आते हैं और हम इन एक एक वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी जो इम्यूनाइजेशन है ये सेपरेट यूनिट है, इसमें हम सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पढ़ेंगे, एईएफआई के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे, ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं 9 मंथ के ऊपर, यानी 9वें महीने पे बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। तो 9 मंथ पे हम करते हैं, आपने खूब सुना होगा, जो मीजल्स की वैक्सीन होती है इट इज एडमिनिस्टर्ड एट द 9 मंथ। 9 मंथ के ऊपर मीजल्स की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, जो कि डिजीज होती है मीजल्स, खसरा, आप यदि हिंदी में बोले तो इससे प्रिवेंट करती है। इसका अमाउंट वही 0.5 ml रहेगा। रूट मीजल्स का आपको याद रखना है सब क्यूटेनियस हो जाता है, तो जो मीजल्स है इसका रूट आपको चेंज कर देना है, ये सब क्यूटेनियस हो जाता है। और जो इसकी साइड है वो रहती है राइट आर्म, जो राइट आर्म होती है उसकी ऊपर इसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो राइट आर्म है उसमें हम एडमिनिस्टर करते हैं मीजल्स का वैक्सीन, और जो मीजल्स है ये फर्स्ट होता है। कई जगह आपने सुना होगा एमआर, मीजल्स और रूबेला को साथ में लगाते हैं, तो एमआर फर्स्ट एडमिनिस्टर किया जाता है 9 मंथ के ऊपर, जो कि डिजीज होती है मीजल्स से प्रिवेंट करता है। यदि एमआर साथ में है तो रूबेला से भी प्रिवेंट कर देता है। डोज होती है 0.5 ml, रूट होता है सब क्यूटेनियस, यानी जो हमारी हाइपोडर्मल स्किन होती है, यानी जो सब क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है। और आपको पता होगा कि जो सिरिंज का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। रूट इसका सबक्यूटेनियस है, साइड होती है राइट आर्म के ऊपर, इसे एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में हम बच्चे को देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इज विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत पिलाई जाती है, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है इससे बच्चे को प्रिवेंट करती है। जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है इसकी जो कमी है इसे फुलफिल करती है, इससे बच्चे को बचाती है। इसका जो अमाउंट होता है 9 मंथ के ऊपर होता है 1 ml या 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। बच्चे को हम 1 ml पिलाते हैं बाय द ओरली, जो ओरल रूट है उसके थ्रू हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो 9 मंथ में हमने लगाई एमआर फर्स्ट, जो कि प्रिवेंट करती है फ्रॉम द मीजल्स एंड रूबेला, जिसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता है राइट आर्म के ऊपर, हम इसे सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं। अब 9 मंथ के ऊपर जो पीसीवी होती है इसकी हम लगा देते हैं बूस्टर डोज। जो पीसीवी है इसकी बूस्टर डोज लग जाती है एट द टाइम ऑफ 9 मंथ। डिजीज वही न्यूमोकोकल से प्रिवेंट करती है, और जो न्यूमोकोकल है इससे प्रिवेंट करती है, इसका अमाउंट सेम रहेगा 0.5 ml। रूट इसका था इंट्रामस्कुलरली। अब जो
पीसीवी की वैक्सीन आपको पता है जो राइट था ये उसके ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में जो पीसीवी है इसकी हमने बूस्टर डोज लगा दी। तो 9 मंथ में हमने लगाया एमआर फर्स्ट विटामिन ए के बच्चे को हमने ओरली 1 ml पिलाया, पीसीवी की बूस्टर डोज लगा दी। कुछ जगह ये लगाई जाती है और कुछ जगह ये नहीं लगाई जाती। आपने सुना होगा जैपेनीज एनसेफेलाइटिस। जो जैपेनीज एनसेफेलाइटिस है इंडिया के कुछ सेलेक्टेड स्टेट के अंदर लगाई जाती है जहां पे इसका एंडेमिक है, पेंडेमिक है। तो जो जैपेनीज एनसेफेलाइटिस ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम द जैपेनीज एनसेफेलाइटिस। इसकी भी डोज होती है 0.5 ml। ये हम सब क्यूटेनियसली ही एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन करते हैं इन द लेफ्ट आर्म, क्योंकि राइट आर्म में हम लगा चुके हैं एमआर फर्स्ट, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड जगह पे ही लगाई जाती है। तो ये था हमारा 9 मंथ का शेड्यूल। यहाँ पे हम एडमिनिस्टर करते हैं मेनली एमआर फर्स्ट, विटामिन ए और पीसीवी की बूस्टर। जो जैपेनीज एनसेफेलाइटिस है कुछ सेलेक्टेड जगह पे ही लगाई जाती है। तो ये था हमारा 9 मंथ के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है 16 to 24 मंथ, यानी 1.5 से लेके 2 साल के ऊपर हम कौन कौन सी बच्चे के अंदर वैक्सीन लगाते हैं। तो 16 to 24 मंथ के ऊपर हम लगाते हैं फर्स्ट वैक्सीन जो हमने 9 मंथ पर लगाई, यही हम लगाते हैं एमआर सेकंड। लेकिन कुछ जगह एमआर सेकंड के साथ में लग जाता है एमएमआर। इसमें 3 डिजीज इंक्लूड हो जाती है, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। क्योंकि बेटा जो मम्प्स होता है इसे हम 1 ईयर से पहले बच्चे के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, इसलिए एमएमआर का जो वैक्सीन है 16 से 24 मंथ पे लगाया जाता है। कुछ जगह एमएमआर लगता है, कुछ जगह एमआर सेकंड लगता है। जो डिजीज है यदि एमआर लगा रहे हैं तो मीजल्स से और रूबेला से प्रिवेंट करेगा, यदि एमएमआर लगा रहे हैं तो ये इसमें एक और ऐड हो जाएगा दैट इज मम्प्स। जो मम्प्स है इससे प्रिवेंट करता है। तो जो एमआर है सेकंड, इसका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा 0.5 ml। रूट एमआर फर्स्ट का था सबक्यूटेनियसली, तो इसका भी सबक्यूटेनियसली ही रहता है। और इसकी जो साइट है वो सेम रहेगी, जो राइट आर्म है वहां पे इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। 9 मंथ पे हमने पीसीवी की बूस्टर लगाई थी, तो यहाँ पे हम जो ओपीवी है इसकी बूस्टर डोज लगा देते हैं बच्चे के अंदर। ओपीवी का आपको पता है पोलियो से प्रिवेंट करती है। अमाउंट होता है इसका 2 ड्रॉप्स, और जो इसका रूट होता है वो होता है ओरल रूट, और ये हम माउथ के थ्रू बच्चे को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट है वो है विटामिन ए। 16 से 24 मंथ में विटामिन ए, वही विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है इसे प्रिवेंट करती है। आपको पता है विटामिन ए हम टोटल 7 डोज बच्चे के अंदर लगाते हैं, जो 9 डोज लगाते हैं जिसमें हम टोटल 17 ml बच्चे को विटामिन ए एडमिनिस्टर करते हैं। टोटल 9 डोज इसकी बच्चे के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। तो जो 16 से 24 मंथ है इसमें हम विटामिन ए की जो अमाउंट है वो बढ़ा देते हैं, वो हो जाता है 2 ml, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो होती है विटामिन ए की एडमिनिस्टर की जाती है। इसका रूट होता है ओरल, और ये भी माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। एक मैंने आपको बताई थी कि कुछ सेलेक्टेड जगह पे लगाई जाती है, कुछ जगह नहीं लगाई जाती। जो जैपेनीज एनसेफेलाइटिस होती है इसकी सेकंड डोज लगाई जाती है 16 से 24 मंथ के ऊपर। तो जो जैपेनीज एनसेफेलाइटिस है ये हम एडमिनिस्टर करते हैं एट द टाइम ऑफ 16 से 24 मंथ। इसकी जो डिजीज से प्रिवेंट करती है वो सेम जैपेनीज एनसेफेलाइटिस। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 0.5 ml। रूट होता है इसका सब क्यूटेनियसली, और ये हम लेफ्ट आर्म के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा डीपीटी की फर्स्ट डोज। जो डीपीटी की फर्स्ट होती है डीपीटी फर्स्ट, जो डीपीटी की बूस्टर डोज होती है फर्स्ट बूस्टर, वो हम लगाते हैं एट द 16 से 24 यानी 16 to 24 मंथ में लगाते हैं डीपीटी, यानी ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डिप्थीरिया, पार्टुसिस। जो वूपिंग कफ होता है जो आपने सुना होगा
100 दिन की खांसी, कुकर खांसी आपने सुना होगा, डेट इज पार्टोसिस, उसे हम बोलते हैं पार्टोसिस। और टिटनस, ये हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 0.5 ml और इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलरली। और ये जो डीपीटी की फर्स्ट डोज है ये एडमिनिस्टर की जाती है इन द लेफ्ट थाई। अब आपको याद कब हुआ, जो पेंटा है वो हम लगाते हैं इन द लेफ्ट थाई, उसमें भी डीपीटी इंक्लूड होता है, इसलिए जो डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर है वो भी हम लेफ्ट थाई के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था हमारा 16 से 24 मंथ, जिसमें हमने लगाया एमआर का सेकंड, ओपीवी की बूस्टर और विटामिन ए और जैपनीज एनसेफेलाइटिस सेकंड डोज, और जो डीपीटी फर्स्ट है इसका जो बूस्टर है वो हम लगाते हैं एट द 16 to 24 मंथ। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है बेटा हमारा नेक्स्ट 16 से 24 मंथ तक हमने लगा दिया है। अब आता है इसके बाद में हम एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन एट द 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल पे हम लगाते हैं। वैक्सीन का नाम है डीपीटी की सेकंड बूस्टर। डीपीटी है इसकी सेकंड बूस्टर लगाई जाती है एट द 5 to 6 ईयर। डिजीज कौन सी होगी, वही सेम, डिप्थीरिया, पार्टोसिस एंड टिटनेस, इससे ये प्रिवेंट करती है। इसका डोज और अमाउंट वही रहेगा 0.5 ml और इसका जो रूट होता है वो होता है इंट्रामस्कुलरली। और इसकी जो साइट होती है हम लगाते हैं इसे अब डेल्टोइड पे, क्योंकि बेबी हो गया 5 ईयर का, इसलिए हम इसे डेल्टोइड पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो 5 to 6 ईयर है इस पर हम लगाते हैं डीपीटी की सेकेंड डोज, जो कि डिजीज से प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डिप्थीरिया, पार्टोसिस यानी वूपिंग कफ एंड टिटनस, इन तीनों से ये प्रिवेंट करती है। तो जो 5 to 6 ईयर इस पर डीपीटी की सेकंड बूस्टर लगती है। फिर वैक्सीन लगाते हैं हम 10 ईयर पे, 10 साल के बच्चे के अंदर लगता है टीटी फर्स्ट, लेकिन कुछ जगह ये अपडेट हो गया है, ये हो गया टीटी टीडी सेकंड। टीटी का मतलब होता है टिटनस टॉक्सोइड, लेकिन कुछ जगह डिप्थीरिया के केसेस मिलने के कारण जो वैक्सीन इसे मॉडिफाई कर दिया गया और इसे कर दिया गया टीडी यानी टिटनस और डिप्थीरिया की फर्स्ट डोज हम लगाते हैं 10 ईयर के ऊपर बच्चे के अंदर। यदि टीटी लगा रहे हैं तो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द टिटनस, और यदि टीडी लगा रहे हैं तो इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं डिप्थीरिया। इसकी भी डोज वही रहेगी 0.5 ml, रूट सेम रहेगा इंट्रामस्कुलरली और साइड भी इसकी रहती है डेल्टोइड मसल, क्योंकि बेबी 5 ईयर का 10 ईयर का हो चुका है। तो 10 ईयर पे लगता है टीटी फर्स्ट या टीडी फर्स्ट, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम द टिटनस। यदि टीडी है तो टिटनस और डिप्थीरिया। डोज जो होती है 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलरली, साइड होती है डेल्टोइड मसल। इसके बाद हम लगाते हैं बच्चे के अंदर वैक्सीन 16 ईयर पे हम लगाते हैं टीडी सेकंड या टीटी सेकंड। जो टीटी सेकंड है ये टीडी सेकंड ही लगाया जाता है 16 ईयर के ऊपर, वही सेम डिजीज से प्रिवेंट करेगा। डोज 0.5 ml रहेगा, रूट इंट्रामस्कुलर रहेगा और साइट रहेगी इसकी डेल्टोइड। जो डेल्टोइड है वही इसकी साइट रहती है। तो ये था इम्यूनाइजेशन इन द चाइल्ड, बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। यदि हम प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बात करें तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो प्रेगनेंसी होती है इसमें हम लगाते हैं टीटी या टीडी। यदि हमें पता लग गया कि वीमेन डेट इज प्रेग्नेंट, यानी हमें उसकी प्रेगनेंसी का डिटेक्शन हो गया, हमें उसकी प्रेगनेंसी का पता लग गया, तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है जो टीटी फर्स्ट होता है टीडी फर्स्ट होता है, इसका हम इसे वैक्सीन लगा देते हैं एज सून एज आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है टीटी फर्स्ट लगा दिया जाता है। सेम डिजीज से बचाता है टिटनस एंड डिप्थीरिया। डोज सेम रहेगी 0.5 ml, रूट सेम रहेगा इंट्रामस्कुलरली और साइड भी सेम रहती है डेल्टोइड। लेकिन जो टीडी सेकंड है ये लगाते हैं हम 4 वीक या 28 डेज, जब हम जनरली बोल देते हैं 1 मंथ।
फर्स्ट डोज लगने के 1 महीने के बाद में हम लगाते हैं टीडी की सेकेंड डोज। सेम टिटनस और डिप्थीरिया से प्रिवेंट करेगी। डोज 0.5 ml रहेगी, रूट इंट्रामस्कुलर रहेगा और जो एडमिनिस्टर की जो साइट है वो भी डेल्टोइड मसल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आगे के जो टॉपिक है उनमें एक एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, हम कोल्ड चेन के बारे में बात करेंगे, जो वैक्सीन है इसके लगाने के क्या क्या एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यदि एडवर्स इवेंट्स हो जाए तो उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ओपन वाली पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक था मेन था बेटा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।